गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों कल के क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था प्लांट ग्रोथ हार्मोन। बच्चों प्लांट के अंदर जो भी स्पेसिफिक केमिकल्स बनते हैं डिफरेंट साइट्स में और डिफरेंट रिएक्शंस को जो है फिजियोलॉजिकल एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो उन्हें हम प्लांट हार्मोन भी कहते हैं और उन्हें हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन को हम जो कि नेचुरल प्लांट हार्मोन है उन्हें हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख के बता देता हूं। फाइटो हार्मोन, ठीक है। तो जो नेचुरल प्लांट हार्मोन्स हैं दे आर आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। लेकिन बच्चों ये जो टर्म है, ये जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल जो हार्मोन है उनके लिए यूज नहीं आता, उनके लिए फिर हम ग्रोथ रेगुलेटर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना। तो जो केमिकली सिंथेसाइज हार्मोन है या केमिकल्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहेंगे। इसके अलावा जो प्लांट के जो हार्मोन्स हैं उन्हें हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि टोटल 5 टाइप के प्लांट हार्मोन्स जो है प्लांट में रिलीज होते हैं। उनमें से 3 हार्मोन ऐसे हैं जिन्हें हम ग्रोथ प्रमोटर कहते हैं और 2 हार्मोन ऐसे हैं जो ग्रोथ इनहिबिटर कहलाते हैं। बच्चों जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स हैं दे आर 3 इन नंबर, ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ठीक है बेटा। और जो ग्रोथ कंट्रोलर या ग्रोथ इनहिबिटर है दे आर 2 इन नंबर, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो बच्चों कल मैंने ऑक्सीन स्टार्ट किया था और ऑक्सीन को आज मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट किए डिस्कवरी से रिलेटेड वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, आप लास्ट तक क्लास में बने रहना। तो हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीन। बच्चों जो ऑक्सीन की डिस्कवरी से रिलेटेड जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट जाता है वो है डार्विन। डार्विन और उनके सन ने जो कैनरी ग्रास है उसके ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो मैं स्केच भी बनाता हूं। बच्चों यहां पर देखिए, डार्विन ने और उसके सन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कैनरी ग्रास पर किया। कैनरी ग्रास में उन्होंने देखा कि उनका जो टिप है, जो शूट टिप है, वो यूनी डायरेक्शनल जो सोर्स है लाइट का उसकी ओर मूव कर जाता है और वो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। फिर डार्विन ने क्या किया कि जो टिप है, शूट की टिप है, उसके ऊपर एक ब्लैक स्ट्रिप लगा दी, उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर की कैप लगा दी और कुछ समय बाद में नोटिस किया तो वहां पर कोई मूवमेंट शो नहीं हुआ लाइट के टूवर्ड्स, है ना। तो वो जो शूट है वो सीधा ग्रोथ करता रहा। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये भी किया कि जो कैनरी ग्रास का जो शूट का टिप है उसको कट कर दिया ब्लेड से और फिर देखा कि शूट की ग्रोथ कैसी होती है, तो इसमें भी एकदम स्ट्रेट ग्रोथ शो हुई। तो इससे डार्विन ने ये बताया कि जरूर जो शूट की टिप है वहां पर कुछ ऐसा केमिकल, कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो उनमें सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है, उनमें ग्रोथ को इंड्यूस करता है और इसी कारण से उनका जो मूवमेंट है वो सनलाइट की ओर होता है। ओके बेटा। तो ये किसने बताया? डार्विन ने बताया। इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूं आपको, बॉयसन एंड जेनसन। सिंपल से एक्सपेरिमेंट है बच्चों, यानी कि ये तो कंपटीशन का पार्ट क्लियर हो गया कि जो ऑक्सीन हार्मोन है उसका जो सिंथेसिस है वो शूट की टिप के अंदर होता है। ओके बेटा। तो नेक्स्ट लेते हैं बॉयसन एंड जेनसन। बॉयसन एंड जेनसन ये 2 साइंटिस्ट हुए, इन्होंने एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया।
बॉयसन और जेंसन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, उन्होंने जो शूट की टिप है, जो ओट प्लांट है, उसकी शूट की टिप को ब्लेड से कट कर दिया और कट करने के बाद में उस टिप के नीचे जिलेटिन लगा दी। क्या लगा दी? जिलेटिन लगा दी। और जिलेटिन लगाने के बाद में वो जो शूट टिप है जिसके साथ जिलेटिन है, उसको वापस जो कट शूट है उसके ऊपर ऐड कर दिया, उसके ऊपर अटैच कर दिया। ठीक है। और थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो जो शूट का मूवमेंट है वो लाइट की ओर हो रहा था। तो उन्होंने ये बताया कि जो शूट टिप है उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल बनता है जो जिलेटिन में से होता हुआ भी डाउनवर्ड मूव कर जाता है। और डाउनवर्ड मूव करने से क्या होता है कि वहां पर ग्रोथ होती है और जो शूट का मूवमेंट है वो टुवर्ड्स द लाइट हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो वेंट को जाता है। वेंट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया। आपने एगार सुना होगा। एगार एक पॉलीसेकेराइड है जो एल्गा से, जो सी एल्गी है, मरीन एल्गी है, उनसे प्राप्त किया जाता है। और हॉट वाटर के साथ में वो जो है एकदम जेली लाइक उनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है उनका। ठीक है ना। तो उन्होंने, अच्छा, एगार को एक मीडिया के रूप में भी यूज किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर करवाने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को करवाने के लिए एगार को जो है यूज किया जाता है, क्योंकि एगार के अंदर काफी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वेंट ने क्या किया बच्चों, वेंट ने जो है एगार की पेट्री डिशेस तैयार की जिसमें एगार मीडिया को पोर कर दिया। क्या कर दिया? एगार मीडिया को पोर कर दिया। ठीक है बेटा। इसके बाद में उन्होंने, हाँ ध्यान से सुनिए बच्चों, वेंट ने क्या किया, वेंट ने कुछ पेट्री डिशेस तैयार करी और उनके अंदर एगार मीडिया पोर कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि जो ओट के जो प्लांट है उनकी जो शूट है उनकी टिप को कट किया। उनकी टिप को क्या किया? कट कर लिया। ठीक है। और कट करने के बाद में जो शूट की टिप्स हैं उनको एगार के मीडिया के ऊपर कुछ समय के लिए लगा दिया। ठीक है बेटा। वो लगा दिया। उसके बाद में क्या किया कि उन शूट टिप को उन मीडिया से हटा दिया। ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि इन शूट टिप के अंदर जो ऑक्सीन हार्मोन था वो जो है एगार के अंदर चला गया। ठीक है ना। अब क्या किया उन्होंने, कुछ नए प्लांट के सीड लिए। ठीक है। और उन सीड की जो कॉलियोप्टाइल है, कॉलियोप्टाइल कहते हैं जहां से ये एक सीट है जो प्लूमूल को कवर करती है। तो कॉलियोप्टाइल की सेगमेंट को लिया और काफी सारी सेगमेंट्स को लिया और उनको एगार मीडिया के ऊपर लगा दिया। तो कुछ समय बाद में देखने पर उन कॉलियोप्टाइल की जो सेक्शंस थी उनमें ग्रोथ देखी गई। ठीक है बेटा। दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। वेंट ने क्या किया, कुछ पेट्री डिशेस तैयार करी जिसमें एगार मीडिया को पोर कर दिया और पोर करने के बाद में ओट प्लांट की जो शूट टिप है उसको कट किया और कई सारी शूट टिप्स को उन्होंने क्या किया, मीडिया के ऊपर ग्रो करवाया, लगा दिया। इससे क्या हो गया कि उन शूट टिप में से कुछ हार्मोन जो हैं वो एगार के अंदर मिक्स हो गए। अब क्या किया कि जो दूसरे प्लांट है उनके सीड की कॉलियोप्टाइल की सेक्शंस को लिया और फ्रेश जो पेट्री जो इन यहाँ से सूट टिप हटा दी उन्होंने, फिर यहाँ से सूट टिप्स को हटा दिया और यहाँ पर उन्होंने कॉलियोप्टाइल की सेक्शंस को लगा दिया। ठीक है। तो कुछ समय बाद देखने पर उन कॉलियोप्टाइल की सेक्शंस में ग्रोथ देखी गई। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि शूट टिप्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन थे जो कि परकोलेट हो गए, नीचे चले गए और एगार में मिक्स हो गए और उन्होंने फिर कॉलियोप्टाइल की सेक्शंस को ग्रो करवाया। ठीक है बेटा। तो वेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ऑक्सीन के बारे में सारी डिटेल बताई। चलिए, तो बच्चों यहां तक आपको अगर एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दो, एक बार सारे हैंड रेज कर दो। हाँ।
चलिए बच्चों, तो ये आपको यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट मैं लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। ऑक्सीन जो है वो टू टाइप्स के हैं, नेचुरल ऑक्सीन्स एंड सिंथेटिक ऑक्सीन्स। बच्चों, जो नेचुरल ऑक्सीन्स हैं वो नेचुरली प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, फॉर्म होते हैं, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना, 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीन, जो सिंथेटिक ऑक्सीन्स हैं ये लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए जाते हैं, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीन्स कहते हैं। और सिंथेटिक ऑक्सीन का एग्जांपल है इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। क्या है? इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। अब बच्चों, मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक में या कॉपी के अंदर, और नेक्स्ट जो मैं फंक्शन बताऊं वो जरूर आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं फिजियोलॉजिकल इसमें फर्स्ट है सेल डिवीजन। अपन पहले लिस्ट बना लेते हैं। सेकंड है सेल इलोंगेशन। एंड सेल एनलार्जमेंट। पहले बच्चों लिस्ट बना लेते हैं, फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। सेल इलोंगेशन एंड सेल एनलार्जमेंट। थर्ड हम लेते हैं शूट ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ। फोर्थ हम लेते हैं फ्रूटिंग, सॉरी फ्लावरिंग। ओके, फोर्थ हो गया फ्लावरिंग। नेक्स्ट लेते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। सिक्स्थ हम ले रहे हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स।
सीड जर्मिनेशन। फीमेल फ्लावरिंग। चलो बच्चों एक बार अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीन के फर्स्ट फंक्शन के बारे में, सेल डिवीजन। बच्चों नेचुरली जो ऑक्सीन की जो सिंथेसिस की जो साइट है वो शूट की टिप एंड रूट की टिप है। ठीक है बेटा, तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका कि कहाँ बनते हैं, शूट और रूट की टिप में बनते हैं। ठीक है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिवीजन को इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि ये सेल डिवीजन को इंक्रीज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑक्सीन। सेकेंड हम लेते हैं सेल इलोंगेशन एंड सेल एनलार्जमेंट। सेल डिवीजन के साथ ही साथ जो न्यू सेल्स बनती है उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो साइज में इंक्रीज है, उनकी लेंथ में इंक्रीज है, वो ऑक्सीन के द्वारा इंड्यूस होता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन शूट ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ। नेचुरली बच्चों जो ऑक्सीन है वो शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या करता है? शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है बेटा, एक बच्चों मैं एक दो फंक्शन और मेरे को याद आए, इसमें मैं नोट कर देता हूं। डिले द सीनेसेंस, डिले द सीनेसेंस, और एक है एब्सिशन को स्टॉप एब्सिशन। बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहां तक क्लियर है शूट ग्रोथ को। और लो अमाउंट में, लो कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीन रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन हाई अमाउंट में रूट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ध्यान रखना, लो कॉन्सेंट्रेशन में रूट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन एक्सेस में होने पर रूट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। इसके अलावा बच्चों जो शूट और स्टेम के नीचे के भाग से जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनके डेवलपमेंट को भी इंड्यूस करते हैं ऑक्सीन। नेक्स्ट लेते हैं फ्लावरिंग। नेचुरली बच्चों जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट का, तो इनके अंदर फ्लावरिंग को ये स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लेते हैं सिंपल से फंक्शन है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या है बच्चों? इन इस हार्मोन का ये फंक्शन देखा गया है कि ये शूट की ग्रोथ को तो प्रमोट करते हैं, शूट टिप की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उसके कारण से एक डोमिनेंस आ जाता है और लेटरल जो बर्ड्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाती है। ठीक है, द सप्रेसिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ शूट एपेक्स इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। शूट एपेक्स की ग्रोथ की वजह से, उसके डोमिनेंस की वजह से लेटरल साइड में कोई ग्रोथ नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो बच्चों ऑक्सीन के कारण से एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स क्या है बच्चों? हर्बिसाइड्स क्या है? जो प्लांट के जो क्रॉप हम उगाते हैं, उन क्रॉप के साथ में जो अनडिजायर्ड प्लांट आते हैं, जो कांटेदार अनडिजायर्ड प्लांट अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जो कि जो क्रॉप हमने बोई है उससे compete करते हैं मिनरल्स के लिए, वाटर के लिए, तो उन्हें हम वीड कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या किया जाए कि उन खरपतवार को रिमूव किया जाए। ठीक है, बहुत सारी लेबर भी लग सकती है उसमें, अगर केमिकल छिड़केंगे तो जो प्लांट डिजायर्ड प्लांट है उनके ऊपर भी वो केमिकल जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑक्सीन है वो हर्बिसाइड के रूप में उनके छिड़काव से जो दूसरे प्लांट है वो तो ग्रो करेंगे, लेकिन जो वीड्स हैं वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो हर्बिसाइड या वीडिसाइड्स के रूप में काम में लिया जाता है ऑक्सीन को। नेक्स्ट लेते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन को भी ये इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं फीमेल फ्लावरिंग। बच्चों प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर के साथ में फीमेल फ्लावर की ग्रोथ को भी ये इंड्यूस करते हैं, या मैं ऐसे कहूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर को भी ये इंड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ को भी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम डिले द सीनेसेंस। बच्चों प्लांट के अंदर बुढ़ापा आ जाता है, उनकी जो सेल्स है वो बूढ़ी होने शुरू हो जाती हैं, उनके पार्ट्स बूढ़े हो जाते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑक्सीन की वजह से जो सीनेसेंस है वो टलता जाता है, बुढ़ापा जो होता है वो आगे चला जाता है। ठीक है ना, तो ये इस चीज को भी कंट्रोल करते हैं।
एक लेते हैं एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है प्लांट से लीव्स का अलग होना, स्टेम का अलग होना, प्लांट के पार्ट का अलग हो जाना, तो इसे हम क्या कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं। और जो पार्ट अलग होते हैं उनमें यह देखा गया है कि उनके बेस पर एक एब्सिशन लेयर बन जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन उस एब्सिशन लेयर को बनने ही नहीं देते, और इसी वजह से प्लांट की जो लीव्स हैं, प्लांट के जो फ्रूट्स हैं, प्लांट के जो पार्ट हैं, वो अलग नहीं होते हैं और गिरते भी नहीं है, तो उनको गिरने से बचा लेते हैं। तो बच्चों ये फंक्शंस हैं, ठीक है, पॉइंट्स के रूप में, लर्निंग आसान है इनकी। यहां तक आपको ऑक्सिन का कंटेंट समझ में आ गया है तो एक बार हैंड रेज कर दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट कर रहा हूं। एक बार बेटा यहां तक अगर क्लियर है आपके, तो एक बार हैंड रेज करके ये बता दो कि हाँ यहां तक का टॉपिक क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों एक बार मैं रिपीट करूंगा इसको, है ना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया है। आप बने रहना क्लास के अंदर, ठीक है। हम बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो ये ग्रोथ ऑफ लेंथ, प्लांट के पार्ट की ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं। सेकंड हम लेते हैं सेल एनलार्जमेंट को इंड्यूस करते हैं। थर्ड हम लेते हैं फ्लावरिंग को इंड्यूस करते हैं। फोर्थ फ्रूटिंग को प्रमोट करते हैं। फिफ्थ ब्रेक द डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देते हैं, ये मतलब जो इनएक्टिव स्टेज है प्लांट के पार्ट की, उनको ये वापस से इंड्यूस करके ग्रो करवा देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन के एपिकल डोमिनेंस के इफेक्ट में ये हार्मोन क्या करता है, लेटरल ग्रोथ को भी इंड्यूस करता है। नेक्स्ट लेते हैं डिले द सीनेसेंस, सीनेसेंस को डिले कर देता है ये हार्मोन। नेक्स्ट लेते हैं स्टॉप द एब्सिशन, प्लांट के पार्ट, लीव्स, फ्रूट्स को प्लांट से अलग होने को रोकता है ये। अब बच्चों फटाफट मैं आपको ऑक्सिन का एक्सपेरिमेंट बताता हूं, और एक एक्सपेरिमेंट जिब्रेलिन का है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों यहाँ पर 3 ग्लास आर्टिकल यानी कि पेट्री प्लेट्स ली गई, एक के अंदर वाटर, दूसरे के अंदर वाटर प्लस सुक्रोज, और तीसरे पेट्री डिश के अंदर वाटर, सुक्रोज एंड ऑक्सिन को डाला गया, और जो कॉलियोटाइल की सेक्शंस हैं उनको तीनों के अंदर डाला गया, ठीक है। और कुछ समय बाद में जब ऑब्जर्व किया गया तो जो ग्रोथ देखने को मिली वो वाटर, सुक्रोज एंड ऑक्सिन के सॉल्यूशन में देखने को मिली। तो इससे ये शो हो गया कि प्लांट के पार्ट की या ग्रोथ के लिए जो ऑक्सिन हार्मोन है वो सेल डिवीजन को भी प्रमोट करता है और ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जिब्रेलिन के एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और फिर साइटोकाइनिन हार्मोन को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।